आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ जो हमने अभी पुराने वीडियोस में सीखी हैं, उनमें नॉर्मलता और मूलरता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर पीएम जैसी कुछ इकाइयाँ होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मलता और मूलरता में क्या रिलेशन होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हेडिंग दिख रहा है आपको, नॉर्मलता और मूलरता में संबंध क्या होता है। तो एक फार्मूला जिसको हम नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशनशिप दिखाता है, जहाँ पर एन की वैल्यू किसी एसिड के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयन होती है, या किसी बेस के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या OH आयन होती है। उदाहरण के लिए यदि हम HCl के लिए देखें तो n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि टोटल प्रोटॉन की संख्या 1 है। H2SO4 के लिए n बराबर 2 होगा क्योंकि 2 प्रोटॉन हैं। NaOH के लिए n बराबर 1 होगा क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड आयन है। और सिमिलरली बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए n बराबर 2 होगा क्योंकि 2 OH माइनस आयन उपस्थित हैं। तो आगे की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें नॉर्मलिटी या मोलरिटी दी गई है किसी सवाल में, तो हम उसकी आसानी से कैसे मोलरिटी या नॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। तो आइए नंबर 1 पर देखते हैं। यदि आपको दिया गया है कि 0.5 नॉर्मल नाइट्रिक एसिड HNO3 के लिए मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी की हम फार्मूला n बराबर m इंटू n से पता कर सकते हैं। m बराबर होगा n अपॉन स्मॉल n। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी 0.5 मोलर आएगी क्योंकि HNO3 के लिए स्मॉल n की वैल्यू एक H प्लस आयन होने के कारण 0.5 अपॉन 1 होगा, इसलिए मोलरिटी भी 0.5 नॉर्मल होगी। दूसरे उदाहरण में पूछा गया है 0.3 मोलर HCl के लिए नॉर्मलिटी क्या होगी। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला जैसा आपको दिख रहा है, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू स्मॉल n। तो मोलरिटी 0.3 इंटू n की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0.3 नॉर्मल। तीसरे नंबर पर पूछा गया है यदि आपको 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन दिया गया है तो उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। फॉर 10 मोलर NaOH सॉल्यूशन नॉर्मलिटी विल बी व्हाट। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला है मोलरिटी इंटू स्मॉल n। NaOH के लिए मोलरिटी 10 नॉर्मल दी गई हुई है और n की वैल्यू 1 है क्योंकि NaOH में टोटल हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या 1 है, तो इसका आंसर भी 10 नॉर्मल आएगा। चौथे नंबर पर आपसे पूछा गया है कि यदि 1.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है तो उसके लिए नॉर्मलिटी क्या होगी। तो 1.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए नॉर्मलिटी बराबर 1.5 इंटू 2 n की वैल्यू है क्योंकि n कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 OH माइनस आयन है, तो इसका आंसर 3 नॉर्मल आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू स्मॉल n या मोलरिटी बराबर कैपिटल N नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।